ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए, हर घर में एक ये परेशानी होती है, या तो बालों की समस्या किसी न किसी को लगी हुई है या फिर चेहरे की समस्या किसी न किसी को लगी हुई है। बाल अगर इस तरीके से उड़ रहे हैं, आपने खूब सारा ट्रीटमेंट कर लिया, महंगी महंगी दवाइयां ले ली, खा रहे हो, उसका कुछ भी असर दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर आपके चेहरे पर कोई काला दाग धब्बे वगैरह हो चुके हैं, तो अगर आपको अपना चेहरा चमकाना है, एकदम सुंदर करना है, चेहरे के काले दाग धब्बे सारे के सारे खत्म करने हैं ना, तो मात्र छोटा सा उपाय करना। 3 बूंदे आपको दिन में लगा लेनी होगी और आपका चेहरा भी चमकेगा, साथ ही साथ आपके जो भी सर के बाल कम हो गए हैं ना, वो भी इस तरीके से दमकने लगेंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग समस्याओं की पूर्ति करेंगे। सबसे पहला वाला जो उपाय होगा वो होगा आपके बालों के गंजेपन के लिए। दूसरा उपाय जो होगा वो आपके चेहरे को चमकाने के लिए होगा, और जो तीसरा उपाय सभी के साथ में ये वाली समस्या रहती है कि इस तरीके से जो घुटनों पर, कोहनी पर काले दाग धब्बे हो जाते हैं, तो तीसरा उपाय इसके लिए होगा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ कि अगर आपके बाल उड़ने लगे हैं, आपने काफी सारे ट्रीटमेंट कर लिए, डॉक्टर का खर्चा केवल बढ़ रहा है, लेकिन आपके सर में बाल नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। औरतों के साथ में भी ये समस्या रहती है, स्त्रियों के साथ में भी और आदमियों के भी साथ में भी। आदमियों के साथ सबसे ज्यादा यहां पर समस्या रहती है, उनके इस जगह से बाल उड़ने लगते हैं, या फिर यहां आगे से कि इस जगह पर बाल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो मात्र छोटा सा उपाय करना है। और स्त्रियों के जो समस्या रहती है वो इस जगह पर होती है। अगर आपको पता हो तो यहां पर कम बालों का आना उनकी सुंदरता में कहीं ना कहीं काला दाग लगने के बराबर हो जाता है। और साथ ही साथ उनके जब ये बालों में थोड़ा सा जो ये हम लोग इसे वो भी कहते हैं कि डेंसिटी कम हो जाना, बालों की डेंसिटी अगर कम हो गई है ना, तो उसके लिए भी मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है। ठीक है ना। कब करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको लेना होगा एक धतूरा, है ना। अब जो धतूरा है ना, वो आपको इस तरीके का नहीं लेना है। अगर आपको कोई सूखा धतूरा मिल जाए ना तो बहुत अच्छी बात है ना। हमें केवल धतूरे के बीजों से काम है, इन वाले बीजों से, ठीक है ना। सूखा धतूरा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये धतूरा लेना या धतूरे के बीज लेना, ठीक है ना। थोड़े से ज्यादा ले लेना, 1 या 2 धतूरे के बीज के बराबर। अगर नहीं मिलते हैं तो काका पंसारी की जो दुकानें होती है वहां पर आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक, 1 लोटा शुद्ध जल लेना और इस लोटे को लेकर के पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या फिर षडाक्षरी मंत्र, जो भी मंत्र आपको आता है महादेव जी का, उस मंत्र का स्मरण करते हुए जैसे ही आप यहां पर पहुंचे, है ना, उसके बाद में शिवलिंग को अच्छे से साफ कर देना। साफ कर देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में उस धतूरे को लेना, या धतूरे के बीज जो भी हैं आपके पास में, उसको लेना और महादेव जी की शिवलिंग पर आपको यहां पर समर्पित कर देना है। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से विनती करना कि हे मेरे भगवान जी, मेरे बालों के साथ में समस्या, जो कि स्त्रियों के लिए या आदमियों के लिए एक सुंदरता का गहना होता है, मेरे उस पर किसी की नजर लग गई है या फिर वो अच्छे नहीं है, उनसे कामना करना। कामना करने के पश्चात इस धतूरे को या फिर यहां पर जो आपने धतूरे के बीज चढ़ाए हैं ना, उन्हें पूरों को आपको उठा लेना है। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने यहां पर पूरा धतूरा चढ़ाया हुआ है सूखा वाला, तो बहुत अच्छी बात है। बीज है तो बीज तो आप सारे के सारे नहीं चढ़ा सकते हो जिन्हें आपको वापस उठाना है, तो आपको कुछ ही बीजों को आपको वहां पर चढ़ाना है और थोड़े वही वाले सारे के सारे बीज उठा करके लेकर के आ जाना है। कहां पर? घर पर। जब आप घर पर लेकर के आओगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा आधा लीटर सरसों का तेल लेना है। कितना? आधा लीटर लेना सरसों का तेल। ठीक है। अब इसे एक कढ़ाई में अच्छे से गर्म करना, और जो आपने 1 या 2 धतूरे के जो बीज लिए हैं, अब बीज थोड़े से कम नहीं होने चाहिए, ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। थोड़े से ज्यादा ले लेना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम ले लेना, इससे ज्यादा मत लेना। 50 से भी क्या, 30-40 ग्राम ले लेना। उनको इसमें डाल देना और इसको अच्छे से उबालना, है ना। उबालने के पश्चात इसे आपको किसी भी एक कांच के बर्तन में, किसी धातु के बर्तन में मत रखना, किसी भी कांच के बर्तन में इकट्ठा करके रख देना। 3 दिन इसे रखे रहने देना। 3 दिन के पश्चात जब भी आप रात को
तो रात में सोने से पहले आपके सिर में जिस जगह पर भी बालों की कमी है ना, उस जगह पर आपको 5 से 10 मिनट तक इस वाले तेल की मालिश करनी है। मात्र 15 दिन करके देख लीजिएगा। जिस जगह पर आपके बाल नहीं आ रहे होंगे, डॉक्टर भी परेशान हो चुका होगा ना, उस वाले जगह के भी बाल आ जाएंगे। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय वाकई में अद्भुत है। मैं खुद इस उपाय को करता हूं, आप जरूर कीजिएगा। मुझे फायदा है तभी मैं आपको बता रहा हूं। कब करना है इस वाले उपाय को? देखिए, या तो आप किसी भी सोमवार के दिन कर लीजिए, है ना। सोमवार की अष्टमी आ जाए तब तो करना भूलिएगा ही मत, या फिर किसी भी अष्टमी के दिन, गुरुदेव ने बताया प्रदोष के दिन, और शिवरात्रि जो 12 महीने आती है, शिवरात्रि किसी भी दिन कर लेना। तेल खत्म हो जाए फिर से वापस उपाय कर लेना इन्हीं दिनों में, और फिर से वापस इसकी रात को सिर्फ एक बार इस तरीके से मालिश करना आप स्टार्ट कर दीजिएगा, बालों की समस्या खत्म हो जाएगी। अब दूसरा वाला जो उपाय होगा वो होगा आपके चेहरे के लिए, कि अगर आपके चेहरे पर कालापन है, दाग धब्बे बहुत ज्यादा है ना, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक हिदायत दूंगा कि आप जब भी घर से बाहर जाएं और बाहर से घर पर आए, तब आपको साफ पानी से, जो थोड़ा सा हल्का गुनगुना होना, उस वाले गुनगुने पानी से आपको अपना मुंह जरूर धोना चाहिए। ये तो एक हिदायत है। लेकिन अब जो गुरुदेव ने उपाय बताया था वो ध्यान से सुनिएगा। आपको इस वाले उपाय को केवल और केवल 3 से 4 दिन किया जाता है, या तो किसी भी अष्टमी के दिन, है ना, या फिर अगर सोमवार की अष्टमी आ जाए तो उस दिन कर लेना, या फिर सोमवार के दिन कर लेना, या फिर आप प्रदोष के दिन और एकादशी के दिन, प्रदोष एकादशी के दिन इस उपाय को करना। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आपको कैसे करना है? 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का, इस तरीके से। ठीक है, ले लिया, शुद्ध जल लेना, और आपको लेना होगा थोड़ा सा पीला चंदन और थोड़ा सा लाल चंदन। इस वाले उपाय में आपको दोनों चंदन काम में लेने हैं। ले लिया। अब लेने के पश्चात आपको चाहिए होगी मात्र 1 बेलपत्र। क्या चाहिए होगा? 1 बेलपत्र चाहिए होगा, जो कटा फटा या फिर खंडित ना हो, यह चीज ध्यान रखना। 1 बेलपत्र ले लेना। अब 1 बेलपत्र, लाल और पीला चंदन, और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, यहां पर पहुंचे। यहां पर पहुंचने के पश्चात आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप यहां पर पहुंचे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले क्या करना है कि जो आपने 1 बेलपत्र लिया है, जैसे कि मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ये जो ऐसे बेलपत्र लिया है, इस बेलपत्र की जो ऊपर वाली पत्ती है, बीच वाली पत्ती जिसके चिकने हिस्से की तरफ, इस पूरे पर आपको लगाना होगा कौन सा वाला चंदन? लाल चंदन। यहां पर आपको लगाना होगा लाल चंदन, कहीं से भी हरा रंग दिखाई ना दे। और जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं, इन दोनों पत्तियों पर लगाना है आपको पीला चंदन। ठीक है, इसे आपको कहां से पकड़ना है? इस जगह से, बीच में जहां पर तीनों पत्तियां जुड़ी हुई रहती है, वहां से पकड़ करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको टच करना है, और यहां पर आपको समर्पित करना है कुछ इस तरीके से कि जो डंडी रहे वो जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती महादेव जी की शिवलिंग की तरफ, जिधर चंदन लगाया है वो नीचे की तरफ। अब जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना, त्रिपुरा सुंदरी माता के नाम से। त्रिपुरा सुंदरी माता के नाम से समर्पित करोगे। समर्पित करने के बाद जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, इस जल को एकत्रित कर लेना, और एकत्रित करने के बाद घर पर ला करके सोने से पहले आपको इसी वाले जल से अपने चेहरे की मालिश करनी है अच्छे से। ठीक है ना, अपने चेहरे की मालिश करनी है अच्छे से। यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपके चेहरे के जो भी दाग धब्बे हैं ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी का ये वाला भी जो उपाय है बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। वो भी किस तरीके से? देखिए, अगर आपके इस तरीके से काले दाग धब्बे पड़े हुए हैं घुटनों पर, कोहनी पर, या फिर ये उंगलियों पर, यहां पर भी आपके पड़ने लग जाते हैं, इसके लिए आपको कैसा क्या उपाय करना है वो ध्यान से सुनिएगा। किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हो, बहुत अद्भुत उपाय है। देखिए, आपको चाहिए होंगे आम के पत्ते, है ना। अब आम के पत्ते कितने लेने हैं, ध्यान रखना, ये लेने हैं आपको 11 पत्ते, ज्यादा नहीं लेना, 11 पत्ते लेना। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आपको आम के पत्ते तोड़ने नहीं है। जब आप आम के पेड़ के नीचे जाएंगे ना, तब आपको जो सूखे पत्ते हो ना, वो वाले सूखे पत्ते जो नीचे गिरे हुए हैं, गुरुदेव ने साफ बोला, जो नीचे गिरे हुए हैं ना, उन वाले पत्तों को आपको काम में लेना है, उन्हें उठाना। उसी के अंदर आपको गिन करके 7 दुर्वा क्या लेनी होगी, 7 दुर्वा लेना। अब इन दोनों को मिलाकर के आपको जला लेना है ना। इनको क्या करना है, जलाना है, और जला करके इनकी इस तरीके से भस्म तैयार करनी है। क्या तैयार कर लेनी है, भस्म तैयार कर लेना। जब वो भस्म तैयार हो जाएगी, उस भस्म को छान करके
सफेद कपड़े में अच्छे से छान लेना उस भस्म को, और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए किन महादेव जी के नाम से? कुबरेश्वर महादेव जी के नाम से या कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर दिया। समर्पित करने के पश्चात जो आपने भस्म ली है ना, उस भस्म से आपको महादेव जी की शिवलिंग का अभिषेक करना है अच्छे से, ठीक है। अभिषेक करने के बाद अपना नाम और गोत्र बोलना और वो सारी की सारी भस्म वहां से इकट्ठा करना, महादेव जी से कामना करना अपने काले दाग धब्बों के बारे में। जिस चीज के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, इस भस्म को इकट्ठा करके घर पर लेकर के आना, और इसी भस्म में आपको गाय माता का घी, मैं यहां लिख देता हूं, गाय माता का घी आपको उसी भस्म में मिला करके एक तरीके से काजल तैयार कर लेना है। और उसे ही दिन में जब आप नहाने के लिए जाओ ना, नहाने से आधे घंटे पहले आपके जो भी काले दाग धब्बे हो रहे हैं ना, उन काले दाग धब्बों पर आपको उसी वाले घी को जिसके अंदर आपने भस्म मिलाया है उसे लगा लेना, और आधे घंटे के बाद में आप नहा लेना, इसको साफ कर लेना। मात्र 7 दिन के अंदर अंदर आपको असर दिखाई देने लगेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।